जय श्री कृष्ण मित्रों। कैसा होगा कलयुग का अंत? आखिर कब लेंगे भगवान कल की अवतार? आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि कलयुग एक न एक दिन खत्म अवश्य होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अन्य युगों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि जैसे सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, उसी प्रकार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अगर पुराणों के अनुसार देखें तो हम अभी कलयुग के लगभग 5,200 वर्ष ही बीते हैं। अभी यह बात सोचने वाली है कि क्या जब कलयुग का अंत होगा तो साथ ही इस पृथ्वी का भी अंत होगा? क्या सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा? क्या पृथ्वी का नया जन्म होगा? तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसा कि अभी समय चल रहा है वह कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के बारे में बात करें तो कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अभी कलयुग का स्वर्णिम समय चल रहा है, यानी कि अभी कलयुग में सब ठीक ठाक चल रहा है। आने वाले समय में इससे और भी बुरा देखने को मिलेगा। मानवता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लोग भाई भाई पर विश्वास नहीं करेंगे। वहीं समय के साथ साथ लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की उम्र मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। अन्य युगों में मनुष्य की उम्र लगभग 1,000 वर्षों तक होती थी। श्रीमद्भगवत महापुराण, कल्कि पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में इस बारे में वर्णन मिलता है कि जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, उसमें से अभी 5,200 वर्ष ही बीते हैं। तो इस गणना के अनुसार अभी कलयुग की आयु 4,26,800 वर्ष बची है। जरा सोचिए, इतने समय के बाद जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत का निकट होगा वैसे वैसे धरती की नदियां, मुख्यतः गंगा, सूख जाएंगी। कहने का अर्थ है कि गंगा स्वर्ग को लौट जाएंगी। गाय आदि पशु कम दूध देंगे और उनका कद भी छोटा होता चला जाएगा। पुराणों में यहाँ तक कि लिखा है कि गाय आदि पशु बिल्कुल बकरी की तरह छोटे छोटे और कम दूध देने वाले होंगे। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं केवल धनवान व्यक्तियों के पास रहेंगी। लड़कियां कम उम्र में ही मां बन जाएंगी। जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि धरती बंजर होती चली जाएगी, चारों तरफ सूखा पड़ेगा, जिससे अन्न की कमी हो जाएगी और मनुष्य मांसाहारी बन जाएगा। धर्म के नाम पर बस केवल पाखंड रह जाएगा। लोग धार्मिक न होकर अधर्म करते नजर आएंगे। चारों तरफ हत्या, लूट, मारकाट इत्यादि ही चलेगा। भाई भाई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की पत्नी भी रखने में शर्म नहीं करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में स्त्रियां बस सुंदरता का पर्याय बनकर रह जाएंगी। जो स्त्री सुंदर होगी लोग उसी से विवाह करेंगे। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। उन लोगों की दृष्टि हमेशा धन पर रहेगी। लाखों में कोई एक ही सच्चा संत होगा। कलयुग में मनुष्य अपनी संतानों से इतनी ममता करेगा कि उसका बुरा भला नहीं देखेगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर जाता है और वह साधु बन जाता है तो हजारों लोग दर्शन करेंगे। यदि खुद का बेटा साधु बने तो लोग रोएंगे कि हाय मेरा बेटा को क्या हो गया है। कलयुग में अमीर लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में और छोटे बड़े कामों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर किसी भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे। उनके सगे भूख से मर जाएंगे और देखते रहेंगे। अपना सारा पैसा मांस, मदिरा, सुंदरता और व्यसन में उड़ा देंगे। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा
उसका जीवन पापों से भरा होगा। यह पाप धन से, सत्ता से नहीं रुकेंगे, किंतु हरिनाम से, कीर्तन से मनुष्य के जीवन के पाप कम होंगे, उसका पतन रुकेगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।